नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंभू और आप सुन रहे हैं नाइट हॉरर पॉडकास्ट मेरे आनी अपने दोस्त शंभू के साथ। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी राघव और उसके दोस्त समीर के साथ घटी है। तो चलिए सुनते हैं राघव और समीर के साथ घटी कहानी उन्हीं की जुबानी। उस दिन हम दोनों एक छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली वापस जा रहे थे। हालांकि हमें यह सफ़र बहुत आसान लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब सी बात थी जो हम दोनों को समझ नहीं आ रही थी। ट्रेन का समय था रात के करीब 2 बजे। ट्रेन के अंदर कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, सिर्फ हम दोनों और एक टीटी थे। राहों में घना अंधेरा था और ट्रेन के अंदर सन्नाटा इतना था कि अगर कोई खांसता भी तो आवाज़ गूंज जाती। हमारी बोगी पूरी तरह से खाली थी। वही सफ़र जो आम तौर पर हल्का फुल्का और सहज होता था, अब वो एक भयावह एहसास दिला रहा था। हम दोनों अपने अपने सीटों पर बैठे हुए थे, पर हमारे मन में कुछ खटक सा महसूस हो रहा था। हम जानते थे कि आज कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, पर हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी गति पकड़ ली और रफ्तार से अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। मैंने समीर से कहा, क्या सोचा है कि ये ट्रेन इतनी अलग क्यों है? अजीब सा लगता है। हाँ सही, समीर ने हल्के मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम भी यार, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कल्पनाएं हैं। यह एक नॉर्मल ट्रेन ही है। लेकिन तभी ट्रेन ने एक तेज झटका खाया और बोगी के अंदर अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें हमारी समझ से परे थी। यह किसी इंसान की आवाज़ें नहीं थी। यह एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे किसी पुराने खजाने को खंगालने की आवाज़ हो। समीर ने सिर झटकाते हुए कहा, क्या ये तुमने सुना? मैंने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया। हम दोनों सीट से उठे और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े, ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ ऐसी आवाज़ कर रही है। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुँचे, हमारी नज़र एक अजीब शख्स पर पड़ी जो अचानक हमारे सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख थी और उसका चेहरा धुंधला था। उसकी नज़रों में एक डर था जो हमें समझ नहीं आया। वो आदमी कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसने इशारे से ही हमें अंदर जाने को कहा और खुद भी अंदर आ गया। क्या तुम दोनों अकेले हो? उस अजनबी इंसान ने हम दोनों से सवाल किया। क्या मतलब? समीर ने हैरान होते हुए पूछा। तुम दोनों यहाँ अकेले क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि ये ट्रेन कहाँ जाती है? वह अजनबी मुस्कुराते हुए बोला। समीर और मैं दोनों हैरान थे उसे देखकर, लेकिन हम खुद को एकदम शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक जोरदार का झटका लगा और ट्रेन अचानक से अपनी रफ्तार कम कर दी। ट्रेन का इंजन एकदम से बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। समीर ने कहा, यह तो बहुत अजीब है। मैंने उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, मुझे लगता है कि यह ट्रेन किसी रहस्य से कम नहीं। जैसे ही हम दोनों अपने सीट पर बैठे, अचानक से ट्रेन के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। ट्रेन का माहौल और भी डरावना हो गया था। हमें यह लग रहा था कि जैसे हम कहीं और पहुंच गए हो। बोगी के अंदर से एक और आदमी आया, लेकिन वह कुछ अजीब ही था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरा जैसे कि वो बहुत पहले ही मर गया हो। अब तक हम दोनों समझ चुके थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं, बल्कि हमारे साथ गड़बड़ हो चुका है। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? अब हम बुरी तरह से फंस चुके थे। रात के अंधेरे में वह आदमी हम दोनों को घेरते हुए बोला, तुम दोनों का अब इस ट्रेन से बाहर जाना नामुमकिन है। उसकी आवाज़ में गहराई और खतरे का एहसास था। हम दोनों पूरी तरह से घबराए हुए थे। अचानक से ट्रेन के अंदर एक डरावनी शांति छा गई, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। समीर ने धीरे से कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, हम दोनों को चुप रहकर उस आदमी से ही पूछना चाहिए कि आखिर वे हमसे चाहते क्या हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, ट्रेन एक तेजी मोड़ लेती है
और हम दोनों अपने आप को खड़े होने से पूरी तरीके से असमर्थ थे। हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और हम दोनों गिरने लगते हैं। यहाँ से कहानी का असली मोड़ आता है, जब हम दोनों पूरी तरह से अंधेरे और अनजान रास्ते में फंसे होते हैं और हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या इस कहानी में राघव और समीर बच पाएगा या फिर उन दोनों की यह आखिरी यात्रा होगी, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड आने का। अगला एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।